राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मी तेज है क्योंकि पंचायत से सत्ता तक का रास्ता यहीं से निकलता है। लंबे इंतजार के बाद मार्च में पंचायती राज चुनाव होने की संभावनाओं ने जोर पकड़ लिया है और जैसलमेर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसलमेर वो जिला रहा है जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद चुनावों में बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, या फिर यूं कह लीजिए कि ये इलाका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अभेद खिला रहा है। पिछले 25 सालों में जिला परिषद की सियासत की धुरी बने फकीर परिवार ने साल 2000 में 17 में से 15 सीटें जीतकर महरूम फतेह मोहम्मद को जिला प्रमुख बनाया था। 2005 में उनके भतीजे सोलह मोहम्मद जिला प्रमुख बने। 2010 में छोटे भाई अब्दुल्ला फकीर इस पद पर आए और आप देखिए कि लगातार 15 साल तक एक छत्र राज रहा। सीट एससी महिला के लिए रिजर्व होने पर फकीर परिवार के समर्थन से अंजना मेघवाल जिला प्रमुख बनी, मगर 2020 में कांग्रेस के बहुमत के बावजूद भी आपसी खींचतान और क्रॉस वोटिंग ने यह पूरा का पूरा खेल पलट दिया और 20 साल बाद बीजेपी ने प्रताप सिंह सोलंकी को जिला प्रमुख बना दिया। अब 2026 के पंचायती राज चुनाव से पहले आप देखिए कि बीजेपी पर सत्ता का फायदा उठाकर परिसीमन करने का आरोप है और वार्डों की ऐसी तोड़फोड़ की कांग्रेस के कोर वोटर कुछ ही सीटों तक सीमित हो जाए। जिला परिषद के वोट 17 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए हैं। उधर आप देखिए कि राजनीतिक जानकारों के मुताबिक राम लाठी खारिया पूरी तरह अल्पसंख्यक बहुल सीटें हैं। वहीं सतो, स्वामी जी की ढाणी और अमर सागर में भी अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी संख्या में हैं, यानी कि कांग्रेस के पारंपरिक वोटर्स को इन सीटों में समेटने की रणनीति। दूसरी ओर कांग्रेस ने कमान सौंपी है फकीर परिवार के युवराज, पूर्व प्रधान और नए जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर को, जिनका कहना है कि बीजेपी ने परिसीमन में सत्ता का दुरुपयोग किया है और इतने बड़े वार्ड बना दिए कि एक विधानसभा समा जाए। बावजूद इसके ग्रामीण आज भी कांग्रेस के साथ है और इस बार भी जैसलमेर में कांग्रेस की विजय तय है। अब बड़ा सवाल यही है कि परिसीमन की बिसात भारी पड़ेगी या फिर एक बार फिर जिला परिषद पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी आज तक बहुमत नहीं ले पाई है, इसीलिए इस तरीके के बनाया है कि कांग्रेस के जो भी कोर वोटर है उनको एक साइड कर दिया है। ये मतलब जो गैर कानूनी तरीके से हुआ है, क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोच समझ के निर्णय लेती है और हमारे बूथ स्तर से राय मशुरा करके और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने जो वास्तव में सही था वही किया है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में आज से 20 साल पहले जब परिसीमन हुआ था तो उन्होंने से ताड़ाना से लगा करके यहाँ आकल जोता के कई गाँव में कम से कम 200 किलोमीटर के डाई में उन्होंने बनाया था। तो ये चाल कांग्रेस ने चाली है। हमने तो जो प्रशासन ने चाहा है, जो वास्तव में सही था वही किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी 3 प्रधान है, जिला प्रमुख है और कांग्रेस के जो वोटर पर्सनल वोटर थे उनके आपस में टूट के कारण से कांग्रेस बिखरती है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा एक है और भाजपा ने सही निर्णय लिया है, जैसलमेर की जनता के हित में निर्णय लिया है। आज़ादी से लेकर आज तक जब से पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ है, जिला परिषद की सीटों पर कभी भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। तो इस बार क्या रणनीति रहेगी कि बहुमत तक पहुंचे? यही तो साबित होता है कि कांग्रेस ने कुठाराघात किया है, कांग्रेस ने भाई भतीजावाद किया है और कांग्रेस ने हमेशा ऐसे वार्ड बनाए कि जो कांग्रेस के ही वार्ड जीत पाए। ये कांग्रेस ने उल्टी चाल चली है। हमने तो जो कांग्रेस ने गलत किया था उसको सही किया है कि आने वाले समय में आम आदमी चुनाव लड़ सके। कांग्रेस हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा देती है और परिवार को हमेशा प्रधान प्रमुख बनाती है। हमने ऐसा परिसीमन किया है जो आम जन कार्यकर्ता जिला प्रमुख बनेगा, आम जन प्रधान बनेगा, आम जन नगर पालिका सभापति बनेगा। क्या लगता है बीजेपी इस बार बहुमत को छू पाएगी? 100% बीजेपी का बहुमत आएगा, प्रमुख भाजपा का बनेगा। देखो, पंचायती राज हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहा है। पिछले 20 सालों से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ कि जो जिला प्रमुख का जो समर्थन जो जनता करती है वो कांग्रेस के पक्ष में करती है और 3 बार जिला प्रमुख कांग्रेस का बन चुका है और चौथी बार कांग्रेस का पूरा बहुमत था और कुछ कारणों से बीजेपी ने अपना बोर्ड बना दिया। लेकिन पंचायती राज में लोगों ने मानस पूरा बना रखा है, चाहे ये भाजपा वाले कितना भी ब्लॉकों में परिसीमन कर दे, जिला परिषद है चाहे ब्लॉक है, हर लेवल पे इन्होंने अपनी विचारधारा के लोगों के छोटे ब्लॉक बनाए। कांग्रेस विचारधारा के लोगों के सबको मिलाकर एक विधानसभा का एरिया होता है
उतना उन्होंने जिला परिषद के ब्लॉक बनाए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें पूरा विश्वास है कि जनता जो है वो पहले ही मानस बना चुकी है कि इस बार जो पंचायती राज और नगर निकाय में कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। क्या रहा है कि पंचायती राज के जिला परिषद में आज तक बीजेपी कभी बहुमत नहीं पाई, इस बार उन्होंने जो तोड़ किया है उससे क्या लगता है? देखो, ग्रामीण इलाकों में जो लोगों का जन समर्थन हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहा है। शहर में ज़्यादातर विचारधारा बीजेपी के समर्थन में रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हमेशा आपने देखा होगा 2001 से लेकर आज तक जो पंचायती राज में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें बहुमत कांग्रेस पार्टी को ही जनता ने दिया है। बीजेपी ने चाहे कितना भी जोर लगा दिया, लेकिन इस बार इन्होंने पंचायती राज को पूरा तोड़ने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए इन्होंने भाजपा के छोटे छोटे ब्लॉक बनाए हैं, जिला परिषदों को तोड़ा है, ग्राम पंचायतों को के कई ऐसे गांव हैं जो ब्लॉकों को एक दूसरे में डाला है। इन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन इनकी कोशिश से नकार बिल्कुल यहाँ फेल होगी और वापस जिला प्रमुख कांग्रेस का ही बनेगा।